नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले कि जो पिछली क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा था सम्मिश्र संख्या के बारे में। उसके दो पार्ट देखे थे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो पार्ट देखे थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके आगे का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। परिमेय संख्या जो होती है वो हमने बताया था माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सभी संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, इतना बताया था। अब यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो कोई भी नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। परिमेय संख्या को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें कौन से नंबर आएंगे परिमेय संख्या में? एक आएंगे डेसिमल नंबर, जिसे हम बोलेंगे दशमलव संख्या, ठीक, डेसिमल नंबर। दूसरे आएंगे इंटीजर, पूर्णांक, आई, इसे हम लिख लेते हैं डी से, ठीक। अब देखिए दशमलव संख्या कोई भी नंबर 1.5, 0.336, 0.422, 0.535353, ये नंबर क्या है? ये सभी क्या नंबर है? ये सभी दशमलव संख्या है। पूर्णांक नंबर कौन से हो जाएंगे? पूर्णांक नंबर हो जाएंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की सभी नंबर जो पूर्ण है, जैसे 0, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक, -1, -2, -3, ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पूर्णांक के आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नंबर आते हैं इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, ठीक है, निगेटिव इंटीजर में। और दूसरा ये चेंज होगा होल नंबर पे, होल नंबर, ठीक। दो नंबर में चेंज हुआ, निगेटिव इंटीजर और होल नंबर। ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में कौन सा नंबर आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे? होल नंबर। और निगेटिव इंटीजर में कौन से नंबर हो जाएंगे? -3, -2, -1 और ये माइनस इनफाइनाइट तक, ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे? निगेटिव इंटीजर। फिर हम देखते हैं होल नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है। होल नंबर के बाद इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक 0, ये एक सिंगल नंबर बन जाएगा, और एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ये कौन सी हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया आज। अब हम इसमें आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं नंबर से रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं और एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो अभी तक की हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट क्या है? 0 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। 0 क्या है? एक पूर्णांक है, ये सही है, ठीक। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, तो ये बताइए आप लोग सही है कि गलत है? प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, तो अगर प्रत्येक भिन्न की बात करी जा रही है
पहले तो परिमेय संख्या जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या है, p/q की फॉर्म में परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भिन्न क्या होती है, भिन्न भी कोई फॉर्म होती है, p/q की फॉर्म होती है। इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर, अंश और हर, अंश बटे हर की फॉर्म में होता है परिमेय संख्या। तो ये भी सही है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम का चार्ट देखा हुआ है, तो जैसे रियल नंबर के दो पार्ट है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक। परिमेय के दो पार्ट हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, परिमेय के एक दशमलव संख्या और एक इंटीजर पूर्णांक, ये पढ़ा है। तो जितने भी पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी। तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर रेशनल नंबर। इनमें से जो सेट दिए हुए हैं, 4 सेट दिए, A B C D 4 ऑप्शन में, कौन सा नंबर जो सेट है उसमें सभी नंबर रेशनल नंबर है, ये हमें बताना है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या का सेट है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दिया है 500 एक पूर्णांक है, ठीक है। 500 एक पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। -25 क्या है, निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। 1/4 ये एक भिन्न है, अभी देखो बताया प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 0.424242 इस तरीके से ये रिपीटेड नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। -7.20 तो ये एक देखो दशमलव का नंबर है, ठीक है, तो ये भी एक माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो ये भी एक पूर्णांक, ये परिमेय संख्या होगा, तो ये भी सही है। पाई जो है ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। पाई क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। पाई का मान क्या होता है, 22/7, ठीक। अगर हम इसे, ये अप्रॉक्सीमेट मान होता है, ठीक है, इसे हम डिवाइड करें तो 7 × 21 दशमलव 1 और 0, तो 7 का नाम 7, फिर बचेगा कितना 3 0, 7 × 28, फिर 2 0, 7 × 14, 6, ये संख्या क्या हो जाएगी 3.14 समथिंग। ये क्या है, रिपीटेड नहीं होगी, दशमलव के बाद ये नंबर कहीं पर भी रिपीट भी नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर पाई आया हुआ है, तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर ही एक दूसरा ऑप्शन देखें, ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर नंबर दिया है 0.253, 243, 26, तो ये नंबर कहीं से ही रिपीटेड नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बी ऑप्शन में देख लेते हैं, तो बी ऑप्शन में देखें, यही नंबर दिया हुआ है 253, 243, 26, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 500 -25 1/4, 0.4242 रिपीटेड नंबर है, और -7.20, तो हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा आपको नंबर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। परिमेय संख्या बताना है कौन सा है। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला ऑप्शन है हमारे पास √2 की पावर √3। तो देखिए
यहाँ पर √2 क्या है, √2, √3, √5, √7 ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। √2, √3, √5, √7, √11 ये सभी क्या है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये क्या है, इर्रेशनल की पावर इर्रेशनल, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन 1 कट गया। तो यहाँ पता चला हमें इर्रेशनल की पावर अगर इर्रेशनल है तो ये क्या होगा, एक परिमेय अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। दूसरा है √4 की पावर √7। तो देखो अगर हम √4 को देखें तो √4 क्या है, √4 ये 2 का स्क्वायर, ये निकल आ जाएगा 2, तो 2 की पावर √7 है। तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और √7 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, अगर कोई रेशनल नंबर है उसकी पावर इर्रेशनल है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक। फिर अगर हम बात करें √3 की पावर √2, √3 की पावर √2, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर 2 की जगह 4 होगा, तो √3 की पावर √4 है, तो √3 की पावर √4 है, तो √4 को क्या लिखेंगे, √3 की पावर 2, और 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, तो √3 की पावर √4 है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 अपरिमेय संख्याओं a तथा b का योग 0 है, उनके गुणनफल होंगे। ऑप्शन है परिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, या तो परिमेय संख्या होंगी या अपरिमेय संख्या होंगी। तो देखिए अगर हम 2 नंबर ले लेते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 3 + 4√2 ये ले लिया, ये एक क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये अपरिमेय संख्या है कैसे, देखो ये नंबर अगर देखें तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक, परिमेय संख्या, और ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का सम अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय। ठीक है, मतलब रेशनल प्लस इर्रेशनल अगर करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, इर्रेशनल नंबर। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके का कोई भी नंबर ले लें, और दूसरा नंबर ले लें -3 - 4√2, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो सम मिल जाएगा 0, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, दोनों का अलग अलग हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोई एक नंबर हमें मिल जाएगा, या तो रेशनल मिल जाएगा या इर्रेशनल मिलेगा। और अगर हम कोई दूसरा नंबर ले लें, एक √3 ले लेते हैं, दूसरा नंबर -√3 ले लेते हैं। ठीक, दोनों समझिएगा। तो यहाँ पर दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो 0 क्या हो जाएगा, 0 कौन सा नंबर आ जाएगा, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का -3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 9, 3 का 4 -4√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौक 12, माइनस का 12√2। ठीक, 4 का इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 4 3 12√2। ठीक, और 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा, माइनस का 4 चौके 16 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32। ठीक, ये हो जाएगा 32। तो -9 - 32 कितना हो जाएगा, माइनस का 41, और -12 माइनस का 24√2। तो एक ये नंबर मिला। तो ये कौन सा नंबर मिल जाए, ये है इर्रेशनल नंबर, जो अभी बताया हमने कि रेशनल प्लस इर्रेशनल करेंगे तो इर्रेशनल। तो या तो 0 भी मिल सकता है, मतलब परिमेय नंबर भी मिल सकता है, और अपरिमेय नंबर भी मिल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब देखिए हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में देखते हैं, संयुग्मी। ठीक है, कि हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो एक a प्लस b√2 टाइप का एक नंबर दिया है, रेशनल नंबर है। इसका कॉन्जुगेट अगर बोला जाए कि कॉन्जुगेट क्या होगा, तो ये हो जाएगा -a माइनस b√2। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर जो है ना, सॉरी, एक प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस b√2 अगर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस b√2। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, अगर मान लो दिया हुआ है इस तरीके से 3 प्लस √2, तो इसके कॉन्जुगेट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस √2। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि दो परिमेय संख्याएं या दो नंबर्स के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। दो नंबर अगर दिए हैं 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो अगर हम नंबर लाइन देखें तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है 2 और 3, 2 और 3। ठीक, इनके बीच में परिमेय संख्या की बात करी जाए तो परिमेय संख्या वही नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो 2.1 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ आएगा, यहीं पर ही आएगा। 2.2, 2.3, इस तरीके से बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि दो नंबर्स के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या, इनफाइनाइट परिमेय संख्या होंगी। ये बात क्लियर। तो अगर इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हैं तो इसे निकालने के लिए हम लोग कोई फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या होगा इसका, इसके लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर दिए हैं a और b, a और b दो नंबर हैं, और बोला जाए इन दो नंबर्स के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ak प्लस b अपॉन ak प्लस b अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1। यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k जो है 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हमारा k की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये बोला जाए कि परिमेय संख्या जो निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, ak प्लस b अपॉन k प्लस 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी परिमेय संख्या निकल आएगी। जैसे हम निकालना चाहे 2 और 3, तो 2 और 3 k की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, मान लो 1 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और 3 5/2। तो 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5। ठीक, और 2.5 कहाँ आ गया, यहीं बीच में नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर आज जो है हम लोग टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।